राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज हम भर्तृभाव की कथा सुनेंगे। किसने आखिरकार श्री जी को अपना बहन माना था, कि किसने श्री जानकी जी को अपना बहन माना था और उन्होंने श्री किशोरी जी से राखी भी बंधवाई थी। सावन का महीना था। जनकपुर के पास एक छोटा सा गांव था। एक ब्राह्मणी थी जिसके पति नहीं थे। उसका एक 7 वर्ष का बालक था। नाम था प्रयागदास। वो ब्राह्मणी बहुत गरीब थी। जगह जगह भिक्षा मांगा कर कर गुजारा करती थी, गुजर बसर करती थी। वह जो भी पाती उसे वो भगवान का प्रसाद भोग मानकर अपना पाती और अपने बालक को पवाती और उसका पोषण करती। सावन का महीना चल रहा था जिसमें भाई बहन का एक पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आता है। तो वो बालक देखता कि जो सारी बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, लेकिन जो प्रयागदास है वो गरीब, उसको कोई राखी बांधने वाला है ही नहीं, क्योंकि उनके पास बहन ही नहीं थी। जैसा कि संसार कोई गरीब को देखना ही नहीं चाहता, वो गरीब को राखी ही क्यों बांधेगा। ये सब देखकर वो बालक प्रयागदास रोने लगता है और अपनी माता से कहते हैं, माँ मुझे किसी ने राखी क्यों नहीं बांधा। तो माँ जवाब में कहती है कि बेटा तेरी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए किसी ने तुझे राखी नहीं बांधा। तो कहते हैं हमारे अंदर क्या कमी रह गई, सबके पास वही आँखें हैं, वही कान है, वही हाथ है, वही पैर है, वही तो हमारे पास भी, तो क्यों नहीं हमारे पास बहन, सबके पास तो है बहन। अब छोटे से बच्चे को, छोटे से बालक को एक माँ कैसे समझाए। माता कहती है तेरी भी बहन है लेकिन अभी वो ससुराल में है। तो बेटा पूछता है माँ ससुराल कहाँ है बहन का। तो मैया कहती है ससुराल उसका अयोध्या में है। तो बेटा रोने लगा, कहा माँ मैं अब अयोध्या जाऊंगा और अपनी बहन से राखी बंधवा कर आऊँगा। माँ बोली अभी नहीं बेटा, थोड़ा तू बड़ा हो जा तो तब तुझको मैं खुद लेकर जाऊंगी। बालक जिद्दी, कहा ना ना मैया मैं तो जाऊंगा। माँ समझा रही है लेकिन बालक समझ ही नहीं रहा। वो तो मन में यही भाव सोच रहा है कि जल्दी जल्दी मैं कैसे अपने बहन के ससुराल पहुँचूँ, वहाँ पर मैं उस बहन के दर्शन करूँ, बहनोई के दर्शन करूँ। तो जो बालक था वो सो गया। सोने के बाद बहुत जल्दी जागा, माँ से भी जल्दी जागा। माँ के पास केवल 2 धोती थी, एक तो जो माँ ने पहले से पहनी हुई थी, दूसरी जो माँ ने धोकर चपड़ कर रखी हुई थी। तो प्रयागदास जी सोचते हैं कि मैं जब अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा तो उसे कुछ उपहार भी तो देना होगा। तो उस बालक ने माँ की उस धोती को उठाया उपहार के स्वरूप। जो धोती थी वो तो फटी भी हुई थी, और फिर उस धोती को उठाकर वह जनकपुर से अयोध्या के लिए निकल गए, यही सोचकर कि जाएंगे और वहाँ अपनी बहन से राखी बनवाएंगे। रास्ता तो पता नहीं था अयोध्या का, तो बीच में जो यात्री होते उनसे पूछते और जाते कह रहे हैं कि अयोध्या का रास्ता नहीं, तो लोग उनको कुछ कुछ बता रहे। दोपहर हो गई तो सुबह से निकले थे, काफ़ी थक गए थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे और नींद लग गई। भगवान का नाम तो है ही दयानिधि, जिसको वह अपने पास बुलाना चाहते हैं उसको तो वह बुला ही लेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इतने कृपालु दयालु कि जो बालक प्रयागदास था वो सोया था जंगल में और वो उठा अयोध्या में। फिर वो जगे तो लोगों से पूछा कि ये कौन सा नगर है। लोगों ने कहा ये तो अयोध्या नगरी है। बस यही सुनते ही कहा कि ये तो मेरी बहन का ससुराल है। तो पूछते हैं भैया हमारी बहन का घर कौन सा है। तो लोग पूछते हैं कि क्या नाम है तेरी बहन का। तो कहते हैं कि हमारी बहन का नाम जानकी जू सीता जू है और हमारी बहनोई का नाम श्री राम जी है। घर बता दो उनका। तो लोग कहते हैं कि यहाँ श्री राम सीता राम जी का कोई घर नहीं, मंदिर है उनका। और फिर प्रयागदास नहीं, कहते हैं कि नहीं मंदिर नहीं, उनका घर बताओ। तो लोग कहते हैं ये पागल है, इसी बात को छोड़ो,
आपने सुना ही होगा कि अक्सर पागलों को ही भगवान मिलते हैं। तो बालक प्रयागदास दिन भर ढूंढता है लेकिन अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाया और वो मासूम बालक अपने में ही बोल रहा है कि माँ सही कहती थी कि दिन में नहीं मिलेंगे, गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होते, मैं कल चला जाऊंगा। ऐसा कहकर शाम होती है। पेड़ के नीचे बैठे थे, यही सोचते सोचते सो गए। फिर क्या, रात होती है। एक दिव्य प्रकाश ज्योति उज्ज्वलित होती है जिसमें आंखें चौंधिया जाती हैं और खड़े होकर देखा कि एक हाथी जिस पर भगवान श्री सीताराम विराजित हैं, भक्त हनुमान सेवा में चरणों में बैठे हैं। फिर बालक सोचता है कि ये कौन। तो हाथी नीचे बैठता है। एक सीढ़ी लगाई जाती है जहाँ से भगवान श्री सीताराम उतरते हैं। दर्शन करते मात्र से ही मन आनंदित हो जाता है। फिर भक्त हनुमान जी उतरे। बालक सब कुछ देख रहा था। तब तक भगवान श्री सीताराम उसके पास आते हैं। फिर हरिजू कहे, रामजू कहे कि प्रयागदास, ये तुम्हारी बहन सीताजू हैं। तो बालक सोचा कि ये तो हमारा नाम भी जानते हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये मेरी बहन श्री जानकी जी हैं। तो हरिजू से प्रयागदास जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी बहन। तो भगवान बोले, क्यों, क्या तुमने अपनी बहन को कभी देखा था? तो कहे, नहीं, मैं अपनी बहन का पहचान जानता हूँ। हरिजू बोले, क्या पहचान है तुम्हारी बहन का? तो बड़ी सरलता से बालक कहता है कि अगर मेरी बहन होती तो विरह में जानकर कि मेरा ये भाई कितने दिनों बाद आया है तो वो मेरे चरणों पर लोट-पोट होकर रोने लगती, कहती कितने दिनों बाद मेरा भाई आया। ऐसा कहकर प्रयागदास जी रोने-रोने लग गए। इतना ही बोला था कि मैया जानकी जू ने रोते-रोते विरह में भाई प्रयागदास को गले से लगा लिया। खूब रोई मैया सीता जू। अब उस रक्षाबंधन का दिन था तो उसी में उन्होंने भैया जू को अपने राखी बांध दिया। राखी बांधने के पश्चात अब बारी आती है कि बहन को उपहार देने की। तो प्रयागदास सिर नीचे किए हुए, आंखों में अश्रु भरे हुए, कहाँ मेरी बहन का ऐसा इतना वैभव और कहाँ मैं ऐसी धोती दे रहा हूँ। फिर ऐसे आंखों में अश्रु भरे हुए बहन को वही धोती पकड़ा दी। कहा, बहन, तेरे काजे मैंने भेंट लायो है। श्री जी ने अपने नेत्रों के जैसे तैसे अश्रु पोंछे और कहा कि मेरी मैया के पास तो 2 ही धोतियाँ हैं भैया, एक तुम ही ले आए और एक वह पहनी हुई, एक बची हुई है। तो एक काम करो, तुम यह धोती लेती जाओ, क्योंकि मुझे पता है उनके पास सिर्फ 2 धोती है। बस उनसे यही कह देना कि उनका आशीर्वाद मेरे पास है जो मुझे खूब आनंदित किया हुआ है। फिर एक तरफ भाई बहन को देखकर रो रहा है और दूसरी तरफ शिप्रिया जू भाई प्रयागदास को देखकर रो रही हैं। फिर कुछ देर बाद यह दृश्य चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। फिर वहीं पर रोते रहे रात भर बहन की याद में। सुबह एक महात्मा आए, प्रयागदास को देखा और समझ गए कि उसे कृपा प्राप्त हो चुकी है। फिर उसे वहाँ से अपने आश्रम में ले। दोपहर हुआ, 2 देवी आती हैं, स्वर्ण थाल में भोजन लेकर आई। कह रही हैं कि हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा थी जिसका यह प्रसाद लेकर आए हैं। थोड़ी देर में थाल हम लेते जाएंगे। लेकिन समय बीता गया, कोई भी थाल लेने नहीं आया। महात्मा समझ गए कि ये श्री किशोरी जू ने अपने भैया की पहुनाई की है। महात्मा कहते हैं कि ये सोने की थाल तुम्हारे लिए आई है, मेरे लिए नहीं, तू इसे ले जा। तो बालक कहता है कि बहन का धन मैं नहीं ले जा सकता, इसे आप अपने पास रखो। तो दोनों में यह बात होती है कि इसे वशिष्ठ कुंड में डाल दो। फिर प्रयागदास दूसरे दिन लौट आए। माँ का हाल रो रो कर बुरा था। फिर माँ कहती है, श्री प्यारी जू की इतनी कृपा, ऐसा कह रही हैं कि
उन्होंने मेरी वाणी रख ली, मेरे बालक को अपना भाई बना लिया। तो बालक माँ से कहता है कि माँ, बहन ने मुझे राखी अपने बाँधी, मुझे बहुत प्रेम दिया, दुलार किया। फिर बताते हैं कि बहन तो हमसे खूब बात की, लेकिन जीजा जी तो चुपचाप खड़े हुए मुस्कुरा ही रहे थे। तो माँ श्री किशोरी जू से कहती हैं, अब तो बेटे का मन करेगा कि वह अपनी अपनी बहन के ससुराल को जाए बार बार। तो ऐसा कहती हैं। फिर कहती हैं कि बड़ी कृपा बरसाई श्री किशोरी, जो आपने बड़ी कृपा बरसाई। ऐसे दिन बीतता गया। प्रयागदास जी महाराज 15 वर्ष के होते हैं, तब पता चलता है कि वो तो भगवान हैं। फिर व्याकुल होकर कहते हैं, माँ एक बार मैं अयोध्या जाऊँगा। तो माँ कहती है, अभी नहीं। फिर कुछ दिन बाद जो माँ थी, उनका जो स्वास्थ्य था वह अस्वस्थ हो गया। तो बेटा फिर अयोध्या को जाने का मन करता है। फिर कुछ दिनों बाद जो उनकी माता श्री थी, उन्होंने शरीर को त्याग दिया और परम धाम को चली जाती हैं। अब उनके पास कोई नहीं बचा, फिर अकेले ही अयोध्या जाने को मान गए, चल पड़े अयोध्या। फिर पहुँचे, एक संत से दीक्षा ली, नाम पड़ा महात्मा प्रयागदास। तो श्री प्रिया जू को भाव से बहन मानते, तो नाम पड़ गया मामा प्रयागदास। फिर हमेशा माला में वह सिर्फ एक ही नाम सिमरन करते, सीताराम सीताराम सीताराम। खूब श्री राम जी की कथा सुनते। तो एक बार कथा में सुन लिया कि श्री राम जी तो वन को चले गए और साथ में श्री किशोरी जी एवं लक्ष्मण जी भी चले गए। ये बात सुनते ही वह व्याकुल हो गए कि श्री राम जी चले गए, मेरी बहन सीता जी चली गई एवं लक्ष्मण जी भी चले गए। आखिर इनकी रहने की व्यवस्था कैसे होगी? तो किसी से पूछे कि वन में कहाँ गए हैं, तो कोई बताता है कि चित्रकूट गए। इतना सुनने के बाद किसी से पैसे मांगे। कभी ज़िंदगी में उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन अब बहन के लिए उन्होंने पैसे मांगे। 3 पलंग बनवाई, 3 जोड़ी गद्दा, जूता खरीदा। ऐसा लेकर वह चित्रकूट को चले गए। वह पैदल यह यात्रा कर रहे हैं, सिर पर पलंग लिए हुए, वो भी 3। इतने कष्ट उठा रहे हैं। ये उनकी प्रेम की भाव दशा है। श्री मंदाकिनी नदी के किनारे सारा सामान रख दिया। प्रयागदास जी ने कहा कि निकलो बाहर, अब आपसे नाराज़ नहीं, क्योंकि श्री राम जी से वह वन चले गए थे, इस कारण वह थोड़ा नाराज़ हो गए थे। कह रहे हैं अब आप निकलिए। कोई निकला नहीं, तो वह मंदाकिनी नदी को पार करके वन में प्रवेश कर लिए। इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी दिख नहीं रहे। तो दयानिधि को दया आती है और वहीं पर प्रकट हो जाते हैं श्री सीताराम एवं लक्ष्मण जी। प्रणाम करते हैं कि क्यों महल आपने छोड़ दिया, ऐसे छोड़ के थोड़ी तो जाते हैं। ऐसे उन्होंने बात की अपने जीजा जी से। अब कहते हैं कि लीजिए, जूता पहनिए और पलंग पर बैठिए। भगवान कहते हैं कि ये हमारा नियम नहीं है, हम ये सब नहीं करते। तो व्यंग बोलते हैं, पलंग पे ना बैठेंगे ना पहनेंगे जूते, बड़े ब्रजधारी के बेटा बने हैं। और ऐसा कहकर प्रयागदास वहीं पे रोने लगते हैं। तो मैया जानकी जू ने कहा कि प्रभु थोड़ा कृपा तो कर दीजिए। तो प्रभु राम ने, श्री राम जी ने अपना दिव्य रूप, साकेत रूप का दर्शन कराया और प्रयागदास ने दर्शन किया। कहते हैं कि प्रभु आपका तो बड़ा ठाठ है। आप तो बाकियों को ऐसे ही पागल बना रहे हो। आपके कारण हमको मांगना पड़ा, हमने जीवन में कभी भी नहीं मांगा था। अब आप इस पलंग का प्रयोग करिए। तो प्रभु कहे, आप प्रयोग करिए, हम नहीं प्रयोग करेंगे। ऐसा कहकर प्रयागदास जी प्रणाम करके चल दिए। चित्रकूट के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक पलंग डाली और वहीं पर आराम से लेट गए। तो वहाँ से कोई बीत रहा था, कोई जा रहा था मेला को। तो कोई उनसे कहता है कि बाबा मेला चलोगे? तो बाबा मना कर देते हैं, कहते हैं हम क्या करेंगे मेले में, हम
तो मस्त हैं ढेलों में। तो कहता है व्यक्ति कि तुम तो बड़ी ठाठ में हो और पलंग पे लेटे हो और कह रहे हो कि हम ढेले में रहते हैं, तो खुद को संत कहते हो। तो वो कहते हैं कि हम कोई संत वंत नहीं, हम तो राम जी के साले हैं। तो कोई कहता है कि आपको राम जी का साला ही बनना था, आपको कोई दोस्ती वाला रिश्ता नहीं रख पाया, बस यही आपको साला ही मिला, उनके सार बने आप। तो प्रयागदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी तो पूरे संसार के सार हैं और हम तो उनके भी सार। तो ऐसे यहीं पर कथा का अंत होता है। तो जैसी कृपा श्री जानकी जी, श्री प्रिया जू, श्री किशोरी जू जिस पर कृपा कर देती हैं, वो उसे अपना वैसे बना लेती हैं। तो बोलिए श्री किशोरी जू की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।